Hi students, good morning to all of you. This is Ratan Singh. Welcome to you on this YouTube channel. Students, as you have already seen on the board, my today's topic is number system or numeral system in mathematics. But before number system, you should have knowledge what is number. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने बोर्ड पे देखा कि मेरा आज का टॉपिक जो है वो है नंबर सिस्टम पे, लेकिन उससे पहले आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि नंबर क्या होता है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विद डेफिनेशन क्या होता है नंबर, क्या होता है नंबर सिस्टम। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और उससे पहले ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना मेरा चैनल। स्टूडेंट्स, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब का आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता, यानी कोई भी पैसा आपके अकाउंट से नहीं कटता है। अब सब्सक्राइब का फायदा ये होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, एक मैसेज आ जाएगा और आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर, उसके बाद नंबर सिस्टम। इन मैथमेटिक्स अ सिंबल विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन काउंट, मेजर एंड लेवल इज कॉल्ड नंबर। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में एक ऐसा सिंबल जिसकी मदद से हम काउंट कर सकते हैं, यानी किसी चीज की गिनती कर सकते हैं, किसी चीज को गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं या उसकी पैमाश कर सकते हैं, एंड लेवल और लेवल कर सकते हैं, उसी को कहते हैं हम नंबर। यानी एक ऐसा सिंबल जिसकी मदद से हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और लेवल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड नंबर्स। एग्जाम्पल 1 2 3 4 और भी बहुत सारे, इन्हीं को हम बोलते हैं नंबर। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 4 एप्पल्स। मिसाल के तौर पे आपके पास 4 सेब हैं, तो आप कैसे गिनोगे? 1 2 3 एंड 4। तो आपने किसकी मदद से इनको गिना? इन सिंबल्स की मदद से, 1 2 3 4। तो यही हो गए नंबर्स। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम क्या है? स्टूडेंट्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम, और a system of writing, expressing, representing these numbers is called number or numeral system. स्टूडेंट्स, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने इन नंबर्स को इनके मेरिट के हिसाब से अलग अलग क्लासीफाई करके लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल, जो नंबर 0 से शुरू हुए उनको होल नंबर्स कहा, जो नंबर 1 से शुरू हुए उनको नेचुरल नंबर्स कहा, यानी ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में बांट के इनको लिख लिया। तो इसी को कहते हैं हम नंबर सिस्टम। यानी इन नंबर्स का अलग अलग तरीके से लिखना, इसी को हम कहते हैं नंबर सिस्टम। यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से इनको अलग अलग कर लिया। तो चलो चलते हैं हम पहले नंबर की ओर, नेचुरल नंबर्स। अब क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? सबसे पहले इस चीज को देखो, नेचुरल नंबर्स। अब नेचर क्या होता है? कुदरत, और नेचर से निकल गया नेचुरल। नंबर्स, नंबर हमने पढ़ लिया। नेचुरल नंबर्स का मतलब हो गया कुदरती नंबर्स। अब कुदरती नंबर्स क्यों कहते हैं भाई इसको? अब ये तो नंबर्स हो गए, नेचर तो कुदरत होता है, तो कुदरती नंबर क्यों बोलते हैं? स्टूडेंट्स, द नंबर्स दैट वी यूज फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल और काउंटिंग नंबर। स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जो हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं या किसी चीज को गिनने में इस्तेमाल करते हैं, या जिनकी मदद से हम गिनती स्टार्ट करते हैं, तो उनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स, या काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अब इनको नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं? स्टूडेंट्स, बाय नेचर वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1, देयरफॉर दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट्स, बाय नेचर यानी कुदरती तौर पे जब से हम गिनती करते आ रहे हैं, यानी जब से गिनती स्टार्ट हुई है तो हम 1 से ही गिनते हैं। इसीलिए इन नंबर्स को जो 1 से शुरू होते हैं इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 4 पेन हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 4 पेन्स इन योर पॉकेट। फॉर एग्जाम्पल, आपके जेब में 4 पेन हैं और कोई दूसरा
आपका दोस्त है या कोई भी है, आपको पूछता है भाई आपके पास कितने पेन है, तो आप एकदम जेब में हाथ डालेंगे और निकाल के उनकी गिनती करेंगे। पहले आप कैसे गिनती करेंगे, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 ही गिनेंगे ना, 0 1 2 3 तो नहीं गिनते हैं। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी ये हो गए 4 पेन्स, 4 पेन हो गए। तो भाई अगर आप 0 से गिनते तो ये कितने होते, 0 1 2 3, यही 4 पेन 3 हो गए भाई, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, जब तक उसको हम किसी नंबर के राइट साइड में नहीं लिखते तो उसकी वैल्यू नहीं मानी जाती। और फॉर एग्जांपल ये 1 है, अगर इसके लेफ्ट साइड में हम इसको लिखते हैं तो ये 1 ही रहेगा, लेकिन इसको अगर 1 के राइट साइड में डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 हो जाए। तो ये थे भाई नेचुरल नंबर, इसलिए इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्यों, कि जब से हम गिनती करते आ रहे हैं तो हम एक से ही गिनते हैं। अब आते हैं होल नंबर्स। द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। ऐसे नंबर जो 0 से शुरू होते हैं उनको होल नंबर कहते हैं। भाई होल नंबर क्यों कहते हैं इनको, स्टूडेंट्स, जब तक हमारे पास 9 तक यानी 9 तक गिनती थी तो ये इनकम्प्लीट नंबर माने जाते थे। स्टूडेंट्स, जब तक हमारे पास यानी 9 तक ही डिजिट थे, 9 तक ही नंबर थे, तो तब इन नंबर्स को इनकम्प्लीट माना जाता, और जब उसके बाद 0 आया तो इनको कंप्लीट घोषित कर दिया गया, यानी इन नंबर्स को कंप्लीट माना जाने लगा पूरे। अब होल का मतलब क्या होता है, ऑल, सारे, तमाम। तो 9 तक थे जब तक तो इनको इनकम्प्लीट माना जाता। अब जब 0 ऐड हो गया, 0 आजाद हो गया, तो उसके बाद इन नंबर्स को कंप्लीट घोषित किया, और इसीलिए इनको कहते हैं हम होल नंबर्स, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब आते हैं इवन नंबर्स। मैंने शार्ट में लिखा हुआ है डिविजिबल बाय 2 और वी कैन डिवाइड देम इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऐसे नंबर्स, the numbers which are divisible by 2 or you can divide into 2 equal parts are called even number। स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं या आप उनको 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, उनको बोलते हैं हम इवन नंबर्स। अब फॉर एग्जांपल ये कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, यानी आप मानो कि 2 का हमारा पूरा पहाड़ा यानी 2 का जो टेबल है वो पूरा इवन नंबर्स है। अब फॉर एग्जांपल ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से, तो 4 जो है ये 2 से डिवाइड, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाता है ना। तो इसी तरह से दूसरी डेफिनेशन कहती है कि 2 बराबर हिस्सों में आप बांट सकते हो, तो वो इवन नंबर है। अब फॉर एग्जांपल ये 2 है, इसको हम 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो 1 1 हो जाएगा। इस 4 को 2 में बांटेंगे तो 2 2 हो गए, है ना, बराबर बढ़ जाते हैं। अब 6 है तो 3 और 3 कितने होते हैं, 6, तो इसके 2 हिस्से हो गए 3 3। अब आते हैं ऑड नंबर, ये ठीक उसके उल्ट है, नॉट डिविजिबल बाई 2 और यू कैन नॉट डिवाइड देम इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं या आप उनको बराबर 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं, तो इनको बोलते हैं हम ऑड नंबर्स। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, जैसे 1 हो गया, है ना, 3 हो गया, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और दूसरी डेफिनेशन जो बोलती है आप बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते हो। अब देखिए 1 है, इसको आप 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते हो। अगर 2 बराबर बांटोगे तो आधा आधा हो जाएगा, यानी बराबर तो फिर नहीं हुआ। फिर 3 है तो इसको 1.5 करना पड़ेगा, यानी बराबर हिस्से तो नहीं हुए, जैसे इधर 2 था तो 1 1, 4 था तो 2 2। तो ये हो गए ऑड नंबर्स। आप बात करते हैं प्राइम नंबर्स। नंबर्स डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से होते हैं, इनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। और फॉर एग्जांपल ये कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2 3 5 7 11 13 एक्स्ट्रा। स्टूडेंट्स, ये 2 जो है ना, ये एक वाहिद इवन प्राइम नंबर है, यानी ये इवन भी है और प्राइम भी है। अब प्राइम क्यों है, कि ये 2 जो है ये या तो खुद से जाता है या तो 1 से जाता है, और किसी से ये
नहीं टर्मिनेट हो सकता है। इसके बाद 3 आ गया, ये भी किसी और नंबर से इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो आप। तो ये हो गए भाई प्राइम नंबर्स, जो या तो सिर्फ खुद से जाते हैं या तो एक से जाते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स पे। स्टूडेंट्स, numbers which are represented on number lines are called integers. स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से राइट साइड प्लस वाले और 0 से लेफ्ट साइड माइनस वाले। तो इन सब को मिला के माइनस प्लस के जो भी 0 के उस साइड प्लस वाले, 0 की साइड लेफ्ट साइड माइनस वाले, इन सब को मिला के हम बोलते हैं इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, अब जो ये माइनस वाले हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और जो राइट साइड वाले हैं इनको कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, एक और चीज इसमें आती है, फॉर एग्जांपल ये 0 है। अब आपको कोई कहता है 0 से कोई छोटा नंबर है, तो स्टूडेंट्स 0 से छोटा -1 है, और -1 से छोटा कौन सा है? -2, -2 से छोटा -3। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो नंबर लाइन पे या जो नंबर आपके लेफ्ट साइड है वो छोटा माना जाता है, और जो राइट साइड है वो बड़ा माना जाता है। इसी तरह 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। तो जो लेफ्ट साइड है वो छोटा नंबर माना जाता है। अब मैं समझाता हूं, देखिए 1 से 2 कैसे बड़ा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक आदमी है, उसने कर्ज लेके रखा हुआ है 1 रुपया, ठीक है, और दूसरा है उसने कितना रखा है? 2 रुपये। और स्टूडेंट्स देखिए, इस पहले आदमी ने 1 रुपया किसी का देना है और दूसरे ने 2 देने हैं, तो अब बड़ा कौन सा हुआ? एक ही हुआ ना, जिसने 1 देना है, और जिस बेचारे ने 2 देने हैं वो तो छोटा ही हुआ ना, उसको 2 देना पड़ेंगे। तो ये थे हमारे इंटीजर्स। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हों उनको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। और फॉर एग्जांपल, ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 4 से, 4 से, 4, 6, 8, 9, दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए कैसे फैक्टर बनते हैं। अब देखिए 4 जो है ये खुद 4 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा, तो इसलिए ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 6 है, ये खुद 1 से जाएगा, 6 से जाएगा और 3 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा। तो कितने? इसके 4 फैक्टर हो गए। तो यही है भाई कंपोजिट नंबर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। तो ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 4 से। अब आते हैं रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, नंबर्स that are represented by p upon q but q is not equal to 0। स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जो p अपन q की शक्ल में लिखे जाते हैं, यानी जो बटा की शक्ल में लिखे जाते हैं, जो फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे जाते हैं, उनको कहते हैं हम रैशनल नंबर्स। लेकिन इसमें एक शर्त है, q जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो फिर वो रैशनल नंबर है। अगर q 0 के बराबर होगा तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं माना जाएगा। और क्यों कहाँ है? बटा, जो डिनोमिनेटर है, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1/2 ये रैशनल नंबर है, 2/3 ये रैशनल नंबर है, 0/2 ये भी रैशनल नंबर, बट 1/0 यानी ये डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ये जो है ये रैशनल नंबर नहीं है। अब आते हैं इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, ये उनके उल्ट हो गए। द नंबर्स विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय p/q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जो p/q की शक्ल में नहीं लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल √2, √3 और पाई एटसेट्रा। तो ये हो गए हमारे इरेशनल नंबर्स जो बटा की शक्ल में नहीं लिखे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स उसके बाद आगे रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल है। ऐसे नंबर्स
जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, रैशनल का भी और इरेशनल का। अब स्टूडेंट्स रैशनल कौन से हो गए? अब जो बटा की शक्ल में नहीं लिखा जाता है वो भी रैशनल हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है 0 1 2 3, यहाँ नीचे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन देखिए इसके नीचे क्या मानते हैं हम, जिसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता है, 1 मानते हैं, तो ये भी रैशनल हो गया। 1 के नीचे 1 मानते हैं तो ये भी रैशनल हो गया। 2 के नीचे 1 मानते हैं तो ये भी रैशनल हो गया। यानी ये रैशनल नंबर, तो ये रियल नंबर क्या बने? दोनों को मिला के। तो इसलिए ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, तो इसलिए सारे नंबर जो हैं वो क्या है? रियल नंबर्स हैं। स्टूडेंट्स एक और बात रखो, इसी तरह से जैसे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो इनमें आ जाते हैं, लेकिन होल नंबर जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए ये इनमें नहीं आते हैं। तो इसलिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से यहाँ भी सारे रैशनल नंबर जो हैं वो रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर नहीं हो सकते। थैंक्स अ लॉट।